बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 3 है जी, और इस लेक्चर में हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी बुक की जानिब बढ़ते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि फ़िज़िक्स की क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ are called physical quantities such as length, mass, time and temperature। ये डेफिनेशन है जी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और ठीक है जी। अब फिज़िकल क्वांटिटी, अब क्या होगी जी फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, ऐसी सारी मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि हम उनको नाप सकते हैं, ठीक है। अब नापना जो है वो कई मायने में आ सकता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर नापने से हमारे जहन में फ़ौरन से ये मतलब होता है कि शायद उसकी पैमाइश करनी है, ठीक है। कोई चीज़ हम लेकर आएंगे, उसे लंबा जो है उसके मुताबिक खींचेंगे और फिर उसको नापेंगे। तो नापना डिफरेंट अंदाज में होता है। जिस तरह लेंथ है तो उसको हम जो है वो किसी मीटर टेप से जो है वो उसको मेजर करेंगे। मैस है तो मैस के लिए हम क्या करेंगे जी, एक जो है वो बैलेंस यूज़ करेंगे, जिसमें हमें नाउन मैस जो है एक तरफ रखेंगे और जिसको दूसरे मैस को हमने मेजर करना है, अननाउन है, उसको दूसरी तरफ रखेंगे। और टाइम को मेजर करेंगे तो किस तरह करेंगे? सेकंड्स में। और टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो किस में करेंगे? सेंटीग्रेड और केल्विन में, ठीक है। तो इसमें मेजर करने के अंदाज जो है वो तरीका डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद कह रहा है जी, अ फिज़िकल क्वांटिटी पोसेसेस एट लीस्ट टू करैक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। तो कह रहे कि फ़िज़िकल जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर दो खसूसियात जो हैं वो मुश्तरका होती हैं। कौन कौन सी दो खसूसियतें हैं जी? ये वन इज़ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ किधर गया जी, एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। तो एक तो उसके अंदर कोई ना कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी। अब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? न्यूमेरिकल लफ्ज़ है, नंबर से निकला, ठीक है। और मैग्नीट्यूड उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक तो ये होगा कि उसकी कोई ना कोई नंबर्स के अंदर उसकी वैल्यू होगी, और फिर दूसरा क्या होगा कि उसका कोई ना कोई यूनिट होगा जिसके अंदर उसको मेजर किया गया, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया अभी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर एक स्टूडेंट की, जिस तरह आपको बाएं तरफ नज़र आ रहा होगा, तो 104 सेंटीमीटर कहता है कि अगर उसकी जो है वो लेंथ है, तो फिर क्या होगा? 104 जो है वो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, तो ये फिर इसकी क्या हो गई? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। और सेंटीमीटर जो है ये क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Similarly, when a grocer says that each bag contains 5 kg sugar, ठीक है, अगर वो जो है आपके पास किराने वाला वो कहता है कि जी इसके एक बैग के अंदर 5 किलोग्राम जो है वो शुगर है, चीनी है, तो क्या करता है? बेसिकली वो दो चीज़ें बता रहा होता है। एक आपको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बताता है कि 5 है, और उसके साथ साथ यूनिट भी बताता है कि जी किलोग्राम है। और अगर वो सिर्फ कह दे कि जी 5 है बस, तो फिर ये मीनिंगलेस होगा, आपको समझ नहीं लगेगी कि 5 क्या है। क्या 5 चीनी के छोटे छोटे दाने हमें देगा? तो आपको समझ नहीं लगेगी, आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और इस तरह अगर वो कह दे कि जी ये केजी है, तो फिर भी आपको समझ नहीं लगेगी भी कितने केजी है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है? ही इज़ डिस्क्राइबिंग, क्या कर रहा होता है जी? ही इज़, मैं अंडरलाइन इसको कर दूँ अपना, he is describing its numerical magnitude as well as the unit of measurement. It would be meaningless to the state 5 or kg only. Physical quantities are divided into base quantities and
ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है उसको मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक क्वांटिटी जो है उसको हमने क्या है नाम दिया है बेस क्वांटिटी का, और दूसरी जो है वो ड्राइव्ड है। बेस क्वांटिटी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बेस कहते हैं बुनियाद को, तो बुनियादी मिकदारें, और एक है जनाब ड्राइव कहते हैं जो किसी से निकली हों, जिसे उर्दू में माखुज़ मिकदारें हम कहेंगे। ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं नीचे बेस क्वांटिटीज़ की जानिब। पहले बेस क्वांटिटीज़, there are 7 physical quantities which form the foundation for other physical quantities। तो बेसिकली जो 7 क्वांटिटीज़ हैं, मिकदारें ऐसी हैं जो कि फाउंडेशन हैं, बुनियाद हैं किसकी, बाकी सारी दूसरी जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी बुनियादें हैं। ठीक है, यानी यही क्वांटिटीज़ मिल के जो है वो बाकी क्वांटिटीज़ को ड्राइव करती हैं, बाकी क्वांटिटीज़ को बनाती हैं। These physical quantities are called the base quantities। तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये सारी की सारी ही आपने डेफिनेशन अगर बेस क्वांटिटीज़ कहा जाए तो एक तो इधर साइड पे जो है वो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। तो बेस क्वांटिटीज़ की आप जो डेफिनेशन है वो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ठीक हो गया। और इसी तरह से नीचे जो है वो आपको नज़र आ रही होगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन। ठीक है, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो ये है। अच्छा जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं जी कह रहे थे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है भला। दीज आर लेंथ, एक तो लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, मैस, टाइम। मैस का जिक्र अभी जो है वो आपके नहीं हुआ, 10th क्लास की फ़िज़िक्स में अभी मैं पढ़ा रहा था। तो मैस जो है वो मैस और वेट में फ़र्क होता है। ठीक है, आप किस आएगा भी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे। टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़, ये 7 ये वाली हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रही है कि जी राइट द नेम ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज़, तो फिर आप ये वाली जो है इनको आप लिखेंगे। ठीक है, और इसको मैं जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ। दीज आर लेंथ, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and the amount of substance। उसके बाद है जी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले क्या लिखता है जी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि एक्सप्रेस करते हैं बेस क्वांटिटीज़ की मदद से, उनको यूज़ करते हुए नहीं हम जो है वो ड्राइव करते हैं, मिकदारें बनाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड the derived quantities। These include area, volume, speed, force, work, energy, power, electricity, electric potential। तो पहले मैं इधर डेफिनेशन कर लूँ, फिर आपको इनका जो है वो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए डेफिनेशन के लिए आप यही वाली बॉक्स जो है इसको कर लें कि द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है जी, इसका आपको यहाँ से लेकर जी तो यहाँ तक। अच्छा जी, उसके बाद है जी कि इसने जो जो बातें की हैं कि एरिया क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, एरिया जो होता है वो किसी फ्लोर का होता है। वॉल्यूम में क्या होता है, हाइट भी आ जाती है किसी कमरे के अंदर। अगर हमने कॉटन्स रखने हों तो हम देखते हैं कितने कॉटन आएंगे, तो फिर उसकी हाइट भी हमें बताना चाहिए। ये ना हो जो छत है बिल्कुल नीचे और कॉटन्स पूरे ना आए हमारे। और इस तरह स्पीड होती है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फोर्स होती है, वर्क होता है, एनर्जी होती है, पावर होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कुछ ETC मिसालें उसने दी हैं कि जो हम किन को यूज़ करते हुए बनाते हैं, अपना
बेस क्वांटिटीज़ को। तो आज का ये जो अभी लेक्चर है कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इनको आपने याद करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।